students. Now we discuss about next property of material, that is liquid. Liquid have the flowing characteristics. जो लिक्विड होती है उनकी characteristics जो है वो flowing है. First, they have definite volume but not shape. उनकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनाइट होती है बट नो डेफिनाइट शेप. उनकी जो शेप होती है वो डेफिनाइट नहीं होती, फिक्स नहीं होती. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर पावर्ड इन. वो उन्हीं प्रकार की शेप ले लेते हैं जिनके अंदर उनको डाला जाता है. ओके. दे कैन कंप्रेस्ड मोर इजली देन सॉलिड. दे कैन कंप्रेस्ड मोर इजली देन सॉलिड. उनको आप सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा दबा सकते हैं. द पार्टिकल दे आर मेड अप ऑफ आर नॉट सो टाइटली पैक्ड एज सॉलिड. उनके जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड जितने टाइटली पैक्ड नहीं होते. एग्जाम्पल, वाटर एंड ऑयल. पानी और जो तेल है वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड का एग्जाम्पल. गैसेज have the flowing characteristics. They have no definite shape or volume. उनकी ना ही तो डेफिनाइट शेप होती है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होती है. दे कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजली. उनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, आसानी से दबा सकते हो. द पार्टिकल दे आर मेड अप ऑफ आर पैक्ड लूजली. इनमें जो पार्टिकल होते हैं ना वो लूजली पैक्ड होते हैं. लूजली पैक्ड का मतलब होते हैं कि दूर दूर होते हैं, आसानी से खुले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ये एग्जाम्पल है. नाउ वी डिस्कस अबाउट solubility in water. When some substances are added to water and stirred, they mix with water and cannot be seen as separate. सोल्यूबिलिटी इन वाटर का मतलब है कि घुलनशीलता कितनी है पानी के अंदर, कोई चीज़ कितना घुल सकता है. जैसे वही एग्जांपल ले लें हम, पानी के अंदर शुगर को आप डिजोल्व कर दें या साल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजोल्विंग. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिजोल्विंग बोला जाता है. बेस्ड ऑन देयर सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू डिजोल्व, अपने अंदर घुलने की क्षमता. इन वाटर मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, मिसिबल एंड इममिसिबल. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about soluble. We also discuss about soluble in last chapter. Soluble solid that dissolve in water are said to be soluble in water. वो सॉलिड जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? सोल्यूबल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शुगर एंड कॉमन साल्ट. जो शुगर है और जो कॉमन साल्ट है वो किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के और सोल्यूबल के. इनसोल्यूबल सॉलिड दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर. वो सॉलिड जो पानी में आसानी से नहीं घुलते उनको इनसोल्यूबल बोला जाता है. जैसे सैंड है एंड जो चोक है. मिसिबल लिक्विड दैट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल एंड विनेगर. वो लिक्विड जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं. अभी लिक्विड की बात आ रही है डियर्स, पहले मैं सॉलिड की बात कर रहा था.
जो लिक्विड पानी में घुल जाते हैं उनको बोला जाता है मिसिबल। जैसे एल्कोहल जो होती है वो पानी में मिल जाती है ना। नेक्स्ट वन इज इमिसिबल। Liquid that do not dissolve in water are said to be immiscible in water। वो लिक्विड जो पानी में आसानी से नहीं घुलते उनको इमिसिबल बोला जाता है। जैसे कोकोनट ऑयल है, पेट्रोल है, दे आर नॉट इजली मिक्स इन वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इमिसिबल। उनकी क्या होती है, जो इमिसिबल लिक्विड होता है ना डियर स्टूडेंट, उनकी लेयर जमा हो जाती है। आपको जो लेयर होगी वो अलग से नज़र आती है। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लिए, जैसे हम कई बार बाई मिस्टेक वाटर के अंदर डीजल डाल देते हैं या फिर कोकोनट ऑयल डाल देते हैं या मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, तो उसके ऊपर से लेयर बन जाते हैं, अलग से पहचान हो जाती है ना, वो होते हैं इमिसिबल। जैसे अभी इस एग्जांपल में देख लीजिए आप, पहले वाला एग्जांपल, साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, जो नमक होता है साल्ट डाला है वाटर में, ये आप घुल जाता है ना, तो वो किसका एग्जांपल है, मिसिबल का। दूसरा एग्जांपल देखिए, सैंड एंड ऑयल आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। पानी के अंदर पहले तो मिट्टी डाली है, फिर ऊपर से तेल डाल दिया, तो मिट्टी देखिए डियर स्टूडेंट नीचे जम गई ना, सेडिमेंट हो गई। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन, विच वी लर्नड इन प्रीवियस लेसन। एंड जो ऑयल है वो ऊपर की सरफेस पे रह गया, दैट्स वाई ऑयल इज इमिसिबल। इज दैट क्लियर और नॉट? Gases such as carbon dioxide and oxygen also dissolve in water। जो गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाती है। ओके, अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाती है। ओके, थैंक यू and have a nice day everyone।